Friends, today we are going to study class 6th social science chapter 3, the first cities. So let's begin. We know that life was a struggle for early man, but over time some key discoveries transformed his life. He no longer needed a drift from place to place looking for food. He abandoned his nomadic life and started leading a settled life. When a number of families settled at a place, their cluster of dwelling became the nucleus of a village. In course of time, this grew into towns and cities with large population. This was particularly true of river valleys which had fertile soil and which offered a constant supply of water. So यहाँ पे लिखा है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में लिखा हुआ है कि जहाँ से अपन ह्यूमन की लाइफ को जानते हैं वो पूरी स्ट्रगल से भरी हुई रही थी, ठीक है। बट समय के साथ, डिस्कवरी के साथ साथ इंसान की लाइफ चेंज होती गई। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता था, नोमैडिक लाइफ नहीं जीना पड़ता था। अब वो एक जगह सेटल हो सकता था, अपनी फैमिली बड़ी कर सकता था और अपने क्लस्टर, उस जगह पे जहाँ पर रहता था, पहले एक विलेज से शुरू होता था जो धीरे धीरे बड़े होकर एक टाउन बन जाता था, फिर एक सिटी बन जाता था जहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन दिखती थी, ठीक है। और यहाँ ये नदी के किनारे वाले जो एरिया है ऊपर में, जो गंगा वगैरह के किनारे में, ये सच भी है, आज भी देखा जाता है। उस ज़माने में वहाँ पे लोग एक छोटे से कुछ लोग आके बसे और धीरे धीरे आके एक बहुत बड़ा एक हैबिटेशन बन गया पूरा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इतनी उपजाऊ मिट्टी थी कि सब वहाँ पे रहना पसंद करते थे, वहाँ की फसल भी बहुत अच्छी होती थी और कहीं लोगों का भी पेट भर सकने में वहाँ की ज़मीन काफ़ी थी। फिर आगे पढ़ते हैं। अबाउट 5000 ईयर्स अगो one such cluster of habitation sprang up on a fertile river of river Indus, sprang over a large area. This knot of human habitation come to be collectively known as Indus Valley Civilization or the Harappa Civilization. After Harappa, the first excavated site, let us learn more about this exciting archaeological discovery. So आज से 5000 साल पहले रिवर इंडस, जो कि आज ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इन सब एरिया में मिलेगा, गुजरात में भी बहुत जगह मिलता है। ये इसका हैबिटेशन, मतलब इस इंडस वैली का हैबिटेशन, इंडस रिवर यहीं पे है। ये जो जा रही है, जो आपको दिख रहा है, ये जो काली काली यहाँ से ये जो जा रही हैं, ये सब रिवर हैं, ठीक है। ये इंडस रिवर का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब एरिया में इतनी अच्छी रिवर थी और इसके जो आसपास का एरिया इतना उपजाऊ था कि लोग यहाँ पे बस गए। तो आज से 5000 साल पहले जब अपन देखते हैं तो एक बहुत बड़ा हैबिटेशन मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बसे, उनको अपन कलेक्टिवली बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हड़प्पा नाम की जो जगह है यहाँ पे इंडिया में और पाकिस्तान में, ठीक है, इन दोनों जगह के आसपास मिलती है। तो ये जो जगह है आज भी, मतलब उस समय, आज के समय सबसे पहले अपन ने डिस्कवर करी थी, तो यही एक जगह है, तो इसलिए अपन ने इसका नाम हड़प्पा के नाम पे रख दिया, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो डेट ऑफ साइड में लिखा है डेट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल 3250 BC टू 1650 BC। डॉक्टर मॉर्टिमर व्हीलर 2500 BC टू 1500 BC। सो हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो लोग जो स्टडी करते हैं, वो लोग ने अलग अलग बटे हुए हैं कि कौन सा समय कौन था, ये इंडस सिविलाइजेशन कब आया। जॉन मार्शल एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, जो व्हीलर हैं, ये भी डॉक्टर व्हीलर भी बहुत बड़े हिस्टोरियन है। तो इन लोगों ने भी जो प्रिडिक्ट करा है उस इंडस वैली के बारे में, तो अलग अलग समय है, ठीक है। सो उससे मैटर नहीं करता, अपन बस उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अबाउट 150 ईयर्स अगो railway lines were being laid in the Punjab region at the site of the then unknown city of Harappa in the present day Pakistan. The construction work needed bricks and high quality bricks were available locally. The people of the area had been using these old bricks that were found accidentally. Railway contractor and worker also began recycling this very old brick, and the news spread by word of the mouth. The Archaeological Survey of India conducted excavation to find out where such bricks were coming from. So आज से 150 साल पहले जब इंडिया में रेलवे लाइन डल रही थी अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है, कहाँ पे डल रही थी? पंजाब के एरिया में डल रही थी। कहाँ पे था वो एरिया? हड़प्पा जो एरिया है आज पंजाब में है। पंजाब कौन सा? इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में ये जगह है। उस टाइम कोई लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। तो लोगों को पता लगा कि जब वो लोग पटरी डाल रहे थे तो वहाँ से उनको पास में एक लोकली ईंट बनी मिली। ब्रिक्स मतलब ईंट वहाँ पे लोकली उनको अवेलेबल मिली। तो लोग
वहाँ के लोग भी उसको यूज़ करते थे। जब रेलवे लाइन डलने लगी तो कंस्ट्रक्टर जो भी थे वो लोग भी इस ईंट को यूज़ करने लगे और रिसाइकिल करने लगे, मगर किसी ने भी ध्यान ये नहीं दिया कि ये ईंटें आई कहाँ से। तो धीरे धीरे ये चीज़ें फैली और जाके किसको पता लगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता लगी, जो कि ये पुराने ज़माने की बातों को, पुराने ज़माने की चीज़ों को खोज करता है कि यहाँ पे कहीं पे भी खुदाई करके देखता है कि ये जगह कितनी पुरानी है। जब फिर वो ईंटों की जब खुदाई करी तो अपन को पता लगा कि अभी आगे पता लगेगा, मैं आपको रीड करूँगा तब बताता हूँ, ठीक है। So when they dug the ground, they were surprised to uncover the ruins of an ancient civilization, one of the oldest cities in the subcontinent. The discovery took place under the leadership of John Marshall. The earliest Indian civilization, Indus Valley Civilization, ruins that were discovered in Indian subcontinent were those of Harappa and Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means the mound of the dead. It is situated in Larkana, district of Sindh, on the bank of river Indus. Similarly, ruins were discovered at Harappa near Montgomery, which is what later became Pakistan. So इन लोगों ने खोदा और एक जब खुदाई करते गए कि ईंटें आई कहाँ से, तो उनको एक अलग सा एक शहर बसा मिला उसी जगह पे। जब उनने खुदाई करी तो उनने देखा कि ऐसा एक शहर वहाँ पे पूरा ज़मीन के अंदर दफन है। तो उनने धीरे धीरे खुदाई करके देखा तो ऐसी पूरी सिटी बनी होगी, इनने ये माना, क्योंकि उस टाइम तक लोगों ने धीरे धीरे ईंटें निकाल के पूरा नक्शा बदल दिया था उस जगह का। मगर यदि जैसा ये दिख रहा है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा का ऐसा उस समय में एक सिटी इनको ज़मीन के अंदर दफन मिली जब खुदाई करके जब निकाला, क्योंकि शुरू में जब यहाँ तक मिट्टी भरी हुई थी तो लोग यहाँ से ऊपर की ईंटें ले जाते रहे। तो आज अपन को जो मिलता है वो ऐसा एक सिनेरियो मिल सकता है कि उस ज़माने में इतनी हाई क्वालिटी ब्रिक से एक सिटी मिली अपन को ज़मीन के अंदर दफन। कहाँ पे मिली? जो कि अपन को मिली हरप्पा और मोहनजोदारो करके जगह में, जो कि वो भी पाकिस्तान में है, सिंध नदी के पास, ठीक है। और इस मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ द डेथ। जो माउंट है मतलब जो मरे लोगों का एक माउंट कहते हैं अपन, उसको कहते हैं मोहनजोदारो, ठीक है। कहाँ पे? लरखाना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध में, ऑफ द बैंक ऑफ रिवर इंडस के किनारे है, ठीक है। और ये कहाँ पे? ये है मोंटोगेरमेरी में, ये भी पाकिस्तान के पास में, जो आज करंट पाकिस्तान बना है। पहले पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान ही था टोटल जब इसकी खोज हुई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। मोहनजोदारो एंड हरप्पा were situated in the Indus Valley. Therefore, this civilization came to be known as Indus Valley Civilization. Some of the important cities discovered so far include Ropar in Punjab, Lothal, Sukhortada, Dholavira in Gujarat, Kalibanga in Rajasthan and Banawali in Haryana. So अपन यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। तो अपन जब देखते हैं कि एक और, जब ये तो सिर्फ हरप्पा की बात हुई यहाँ पे और मोहनजोदारो की बात हुई यहाँ पे, तो धीरे धीरे खुदाई करी तो अपन को और भी इंडस साइट्स मिली। कहाँ पे? कालीबंगा राजस्थान में, रोपर मिली अपन को पंजाब में, लोथल मिली गुजरात में, और डोलावीरा भी अपन को मिली पंजाब में, गुजरात में। सो ये सब जगह में भी अपन ने धीरे धीरे खुदाई करके अपन को इनके बारे में भी पता लगा। सो यहाँ पे लिखा है पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, द लार्जेस्ट अर्बनाइज कल्चर इन द वर्ल्ड। सो उस ज़माने में अपन यदि आज पूरा हिसाब लगाएंगे तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, ये एरिया। तो ये इतना बड़ा एरिया है कि आज भी इतना बड़ा अर्बनाइज्ड एरिया नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड देयर लोकेशंस हैं, जैसे मोहनजोदारो लाइस इन द राइट बैंक ऑफ इंडस, आपको ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरप्पा जो है वो रवि किनारे है, मोहनजोदारो है वो इंडस नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है वो घाघर नदी के किनारे है, और बनवाली जो है वो रिवर सरस्वती के किनारे है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंट, मतलब अब कौन सा शहर कहाँ तक बसा हुआ है। तो द हरप्पन कल्चर कवर द होल ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, ऑलमोस्ट द होल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जम्मू, नदन राजस्थान, नदन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो ये जो हरप्पन कल्चर है ये पूरे सिंध बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और पूरा वेस्ट और ईस्ट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जम्मू, राजस्थान, नदन महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ मैप में देखा कि एक फैला जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन को
अपन को बताता है। तो ये महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया और पंजाब हरियाणा वाला ये एरिया हो गया। तो वहीं के वहीं अपन पंजाब यहाँ पे देखते हैं तो सिंध वाला एरिया हो गया और बलूचिस्तान हो गया। ठीक है, सो पाकिस्तान का जो एरिया है वो भी अपन ने यहाँ से देख लिया। सो आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, फीचर्स। अब इस ज़माने के फीचर्स क्या थे। हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू डिस्कवर हु वेर द बिल्डर ऑफ द सिविलाइजेशन। सम सेज दैट द्रविडियन बिल्ट इट, other says that Aryans built it, but other says that Sumerians built it. Historians are still trying to decipher the language of the seal right found on the different Harappan sites. So पहली बात तो हिस्टोरियंस आज भी कोशिश कर रहे हैं पता करने के लिए ये सिटी में रहता कौन था, क्योंकि ये सिटी में आप धीरे धीरे अभी इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से लोग एकदम से गायब हो गए थे। हिस्ट्री में धीरे धीरे अपन ने एनालाइज करा तो यहाँ पे एकदम से लोग गायब हो गए थे। इतनी बड़ी सिटी बना के लोग कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि क्या हुआ होगा। ये उस ज़माने की कुछ सील वगैरह मिली थी उस ज़माने में, तो इसको डिकोड करना है अभी भी कि इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ भीड़ बकरी जानवर वगैरह हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये भी आज भी अपन को डिसाइफर, मतलब आज भी इसके बारे में अपन को इसका मतलब पता करना है। तो हिस्टोरियंस बोलते हैं द्रविडियन लोग यहाँ पे रहते थे। द्रविडियन कौन होते हैं, जो कि नीचे डेक्कन में रहते हैं, डेक्कन के पास वाले एरिया में जो लोग रहते हैं इनको अपन द्रविडियन कहते हैं। ठीक है, नीचे साउथ वाले जो एरिया में रहते हैं द्रविडियन। फिर कहते हैं कुछ सुमेरियंस यहाँ पे होंगे, तो सुमेरियन लोग भी यहाँ पे होने की संभावना थी। और कुछ लोग कहते हैं आर्यन यहाँ पे आए थे, आर्यन जो कि ऊपर से आए थे यहाँ पे इंडिया में आके बसे। तो एक बहुत बड़ी थ्योरी ये भी है कि आर्यन लोग यहाँ पे आके बसे और यहाँ के लोगों को भगा दिया, ये भी एक थ्योरी है। ठीक है, अब क्या अपन को पढ़ना है इसके बारे में। डिस्कवरीज मेड एट बिरहाना इन हरियाणा प्रोवाइड द मिसिंग लिंक ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये बिराना करके एक जगह है हरियाणा में, इसने अपन को एक हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं। द रेड पॉटर शेल्ड विद एनग्रेविंग रिजेंबल्स द डांसिंग गर्ल ब्राउन्स फिगर ऑफ मोहनजोदारो फाउंड इन बिराना। सो जो आपको ये फिगर दिख रहा है ये मूर्ति अपन को मोहनजोदारो में मिली थी। ठीक है, और ये जो एक बिराना करके हरियाणा में जगह है, यहाँ पे देखो ये मिट्टी की इनको एक मिट्टी का एक घड़ा मिला था, उसमें भी सेम आकृति बनी हुई है। फिर आगे पढ़ते हैं। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेड 2 मेजर डिस्कवरीज एट द हरप्पन साइट ऑफ बिरहाना एंड राखीगिरी बोथ इन हरियाणा। In the past 1 decade, excavation were carried out in 3 consecutive sessions, 2002, 2004, 4 to 5 and 5 to 6 at Birhana in Fatehabad district. Excavation in Rakhigiri in Hisar district lasted from 1997 to 2000. Both sides are on the bank of now dried up river Saraswati. In the rare discovery during the excavation of 2004 and 5 at Birhana, the ASI found a thick red porter shell with an engraving that resembles the dancing girl, the famous bronze figurine found in Mohenjo-daro in the early 1920s. Birhana is a few hundred kilometers from Mohenjo-daro, which is now in Pakistan. The pot shell with the engraving was discovered by the team led by L.S. Rao, Superintendent Archaeological Excavation Branch, ASI, Nagpur. It belongs to the period when Harappan civilization was at peak. L.S. Rao called the discovery the only one of its kind because no parallel to the dancing girl, either in bronze or in any other medium, was known until the said potsherd was found. So इस ज़माने में आपको बताया कि जो भी जगह थी बिरहाना में और हरियाणा में जो जगह थी, इस जगह में जो भी एक्सकवेशन हुए वो 3 बार में करा गया। एक्सकवेशन में खुदाई वगैरह 3 बार में करी गई है। एक 2003 से लेके 2004 तक करी गई है, फिर 2004 से लेके 2005 तक करी गई, फिर 5 से लेके 6 तक करी गई, और आखिरी बार कब करी गई 1997 में राखीगढ़ी में करी गई और 2000 तक करी गई। ठीक है, 1997 से 2000 तक करी गई। ठीक है, और ये इससे पता लगा है कि कुछ सिटीज़ अपन को मिलती है एक रिवर सरस्वती के पास में, जो कि आज सूख गई है। ठीक है, आज अपन को उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये भी एक मिस्टीरियस रिवर है जिसकी बारे में अपन को कुछ नहीं पता। एक रिवर अपन ये मान सकते हैं कि ये थी और आज गायब हो गई है। ठीक है, सो बिरहाना इसमें जो ASI था, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, इन लोगों ने ये अपन को ये फाइंड करा, ये वाली मिट्टी का घड़ा जो कि इससे रिजेंबल करता था। ठीक है, और ये एक तरीके से सबसे पहला ये एक फाउंडिंग था
जो इससे पहले कभी नहीं मिला था, और एक दोनों को लिंक करता है एक जगह को दूसरी जगह से। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं क्या है टाउन प्लानिंग के बारे में। द सिटीज़ ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट विच वाज बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड इज कॉल्ड एज अ सिटाडेल। The part including public meeting buildings, granaries, workshop, and religious building. The other part of the city was called the lower town, where common people lived and worked. Whenever floods come, populace of the lower part shifted to the upper part. So ये जो सिटी थी मोहनजोदारो की, ये दो पार्ट में बटी हुई थी। ठीक है, जो सिटी थी ये दो पार्ट में बटी हुई थी। इतनी बड़ी सिटी होगी तो ये दो पार्ट में बटी थी। तो ये जो एरिया था ये एक ऊंचा एरिया था इस वाले एरिया से। ठीक है, सो यहाँ पे जो रहते थे बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब सरकारी बिल्डिंग जो उस ज़माने में राजा वगैरह की बिल्डिंग्स थी, और बड़ी बड़ी जो रिलीजियस मंदिर वगैरह थे या राजा का घर था, वो सब यहाँ पे बना रहेगा। इसके बाद बाज़ार मंडी वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे रहती है, जहाँ की आम लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे रहता था। जब भी यहाँ पे कहीं बाढ़, यहाँ से नदी भी जाती थी, और जब नदी के पास में से, जैसे ये नदी के किनारे ही ये सिटी बसती थी, जैसे आपको पता है, जैसे कुछ नदी इंडस के पास बसती थी, कुछ इंडस नदी के पास बसती थी कुछ शहर, कुछ रवि के किनारे बसती थी, तो कुछ घाघर रिवर के किनारे बसती थी। सो ये सब जब रिवर के बाजू में बसती थी, तो पानी जब बहुत ज़्यादा बरसात में आता था यहाँ पे रिवर में, तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी, तो यहाँ के लोगों को भी ऊपर वाले एरिया में शिफ्ट कर देते थे। ये अपन को पता चला। ठीक है, फिर अपन सिटाडेल के बारे में पढ़ते हैं। सिटाडेल क्या होता है, जो टाउन का मैंने आपको बताया, जो ऊपर का जो बड़ा एरिया था इसको सिटाडेल बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ा जो ऊपर हाइट वाली एरिया थी इसको सिटाडेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटाडेल। तो सिटाडेल के बारे में पढ़ते हैं। द ruins of many buildings have been found on the citadel in Harappa and Mohenjo-daro. The citadel was built on the high platform. It was high wall which provided protection during flood. It was on the citadel that the most public building like the granaries, town hall and the great bath of Mohenjo-daro was found. So अपन को ये सिटाडेल जो है शहर का जो बहुत ऊंचा एरिया था, यहाँ पे क्या होता था, बाढ़ से बचने के लिए भी लोग आते थे, और यहाँ पे बड़े लोग रहते थे, हो सकता है राजा रानी वगैरह भी लोग यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ग्रेनरीज मतलब अनाज वगैरह को रखने की जगह होती थी, और जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी, जहाँ पे सभा लगती थी राजा लोगों की, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसमें सबसे बड़ी एक और जगह है जो कि मोहनजोदारो करके जो जगह है, आप एक मूवी देखोगे मोहनजोदारो, तो ये एक जगह का नाम मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था, वहाँ पर एक मौजूद है ग्रेट बाथ। तो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा एक बना हुआ है, कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ये भी कहाँ मौजूद है? सिटाडेल में। ग्रेनरीज क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पा इट अपीयर्स दैट देयर वर बिग ग्रेनरीज इन इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स। फूड ग्रेन्स वर ब्रॉट एंड स्टोर्ड इन दिस ग्रेनरीज। द ग्रेनरी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्रिक्स प्लेटफॉर्म विच वर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर स्टोरेज ब्लॉक. Near the granaries were the furnace which where metal worker worked in their workshop. Many objects of copper, bronze, lead and tin were manufactured here. Worker and craftsmen lived in small room around the workshop. So ग्रेनरी, यहाँ पे जब अपन हरप्पा में खुदाई कर रहे थे तब अपन को एक बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली, मतलब ग्रेनरीज मतलब जहाँ अनाज रखते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, सो एक बड़ी इंप्रेसिव बिल्डिंग थी। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे, ये पता लगा अपन को। और यहाँ पे बड़े मतलब ईंटों की जो प्लेटफॉर्म बनाए थे ईंटों से, कि जिससे विच वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टोरेज ब्लॉक, कि इससे ना अलग अलग सेपरेट करने के लिए, उसको स्टोरेज ब्लॉक बनाने के लिए ईंटों से यहाँ पे चुनाई करके बनाया हुआ था उस ज़माने में भी। ठीक है, कब? आज से 5000 साल पहले। आप सोच सकते हो आज से 5000 साल पहले की बात हो रही है सब। ठीक है, सो जो और इसके पास में अपन ग्रेनरीज के पास में अपन को भट्टी मिलती है बड़ी बड़ी, जहाँ पे मेटल्स का काम होता था। ठीक है, यहाँ पे फर्नेस लिखा है, फर्नेस मतलब भट्टी होती है। ठीक है, भट्टी मिलती थी जहाँ पे कॉपर, ब्रोंज, लेड और टिन्स वगैरह का काम होता था, यहाँ बनते थे। और यहाँ के जो वर्कर और क्राफ्टमैन थे वो भी इसी के पास में रहते थे। फिर हम पढ़ते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह कैसी होती थी। बिसाइड हाउस सम बिग बिल्डिंग्स हैव also been found in the city of Indus Valley. Ruins of public buildings can be seen at Harappa. Another important discovery at Mohenjo-daro is that of a very big hall. The scholars are of opinion that it might have been a assembly hall where the ruler held court. Some says that it could have been a marketplace. The building were made of baked big bricks. So जो पब्लिक बिल्डिंग थी, ये जो उस ज़माने में, पब्लिक बिल्डिंग मतलब जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे सब नहीं जा सकते थे, जैसे राजा का घर वगैरह, मगर कुछ ऑफिस वगैरह होते थे जैसे उस ज़माने में, जहाँ वो लोग अपने अनाज वगैरह की रजिस्ट्री कराने जाते थे, टैक्स वगैरह जमा करने जाते थे, राजा से कुछ शिकायत करने जाते थे। ऐसी बिल्डिंग वगैरह जो होती है उस ज़माने में भी होती थी, जहाँ पब्लिक लोग जा सकते हैं, आम बिल्डिंग
जा सकते हैं, ठीक है, आम लोग जा सकते थे। तो उसी में से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली थी इनको, कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा हॉल मिला इनको, ठीक है। सो ये हॉल में आज भी लोग मतलब हिस्टोरियंस जो हैं जिनने वहाँ पे जाके खोजबीन करी, उनको ऐसा लगता है एक असेंबली हॉल था यहाँ पे, जहाँ पे राजा की कोर्ट लगती थी, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक मार्केट प्लेस भी हो सकता है, यहाँ पे मंडी लगती होगी उस ज़माने की। और ये जगह में मतलब जो ईंटें थी वो बहुत मतलब पकी हुई ईंटें को लगाया गया, जैसे ईंटों को भट्टी में पका के लगाया गया। फिर अपन को एक और चीज़ मिलती है जो कि ग्रेट बाथ, मैंने आपको बताया था। द मोस्ट, आगे पढ़ते हैं इसके, द मोस्ट रिमार्केबल डिस्कवरी एट मोहनजोदारो इज़ द ग्रेट बाथ। द रेक्टेंगुलर pool was made watertight with bitumen. There were steps from both sides to enter the bath. The great bath had an outlet for draining the water. Fresh water was brought in from the nearby well. There were a number of small and big rooms around the bath. The great bath was probably meant for ritual bathing. तो आज से 5,000 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी हुआ करता था जो कि बहुत बड़ा था, इसलिए उसको कहते हैं अपन ग्रेट बाथ। रेक्टेंगुलर शेप का, वाटर टाइट, मतलब उसमें से पानी भी बाहर नहीं निकलता था। बिटुमिन मतलब, बिटुमिन यहाँ पे लिखा है कि बिटुमिन के इसमें लेयर थी। बिटुमिन मतलब जो अपन रोड पे जो टार होती है उससे क्या करते थे, उसके अंदर बिछा के उसको सील कर देते, वाटर प्रूफ एकदम, और उसके अंदर पानी भर देते थे जिसमें लोग वहाँ पे नहाया करते थे, जिसके पास में कुछ कमरे भी होते थे। तो लोग का विश्वास है, हो सकता है यहाँ पे ये लोग रिलीजियस रिचुअल करते थे या तो फिर बाथिंग करते थे, रिचुअल बाथिंग, जैसे कि कुंभ वगैरह में आपने देखा होगा नहाते हैं, वैसे ही हो सकता है यहाँ पे करते थे। तो इसके बारे में अभी भी जो भी कोई भी कुछ बोलेगा उसका मतलब ये होगा कि एक एजम्पशन है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि कोई उस ज़माने में जाके नहीं देखा, किसी को पता नहीं है, ठीक है। सो उस ज़माने में भी स्विमिंग पूल जैसी इतनी बड़ी, जो बहुत बड़ी उसकी हाइट और वेट थी, विड्थ थी, ये जैसे कि आपको ये दिख रहा है ग्रेट विथ, ये है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ये आपको जो गहराई दिख रही है, इसके बाद इसकी चौड़ाई ये थी, कुछ कमरे यहाँ बने हुए थे, ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, आप गूगल पे इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो, बहुत बड़े ये एक बात था। आगे पढ़ते हैं उस ज़माने की स्ट्रीट्स वगैरह कैसे होती थी, ठीक है। द इंडस वैली पीपल वेयर ग्रेट बिल्डर्स, दे बिल्ड सिटीज़ एंड लीड अ हेल्दी सिविक life. The city of the Indus Valley were well planned like modern cities. Both the cities were built in a similar style. Strong high walls were built around the city to safeguard them. There were long road and straight street. The main street was about 10 meters wide. All the street ran in straight line from east to west and from north to south. They bisect each other at right angle. This knowledge of planning and building sites shows that the इंडस वैली पीपल वेयर एन अर्बन सिविलाइजेशन। सो इस ज़माने की जो स्ट्रीट्स वगैरह को अपन देखते हैं कि यहाँ के लोग थे बहुत बड़े अच्छे बिल्डर्स थे। पहली बात आप सोचो 5,000 साल पहले ये लोग जब ऐसे घर बनाते थे तो ईस्ट से वेस्ट ऐसे रोड निकलती थी, एक ऐसे निकलती थी, फिर घर यहाँ होते थे, कुछ घर यहाँ होते थे, फिर यहाँ होते थे, 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 ठीक है। मगर रोड जो होती थी वो कैसी होती थी, रोड ऐसे ही होती थी, ये सामने से एक रोड निकली, एक यहाँ से रोड निकली, ठीक है। सो ये राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। तो आप ये सोचो आज से 5,000 साल पहले ये लोग टाउन को प्लान करते थे, मतलब हर कोई कभी कहीं घर नहीं बना सकता, खाली ज़मीन पड़ी है यहाँ पे तो कोई भी उठ के अपना घर यहाँ नहीं बना सकता, ठीक है। कोई उठ के अपना घर पे क्या बोलते हैं, हर कहीं नहीं बना सकता था, तो आपको एक परमिशन लेके आपको पता करना पड़ता था आपका घर कहाँ बनेगा। तो ये एक जैसे रोड है तो किसी को यहाँ बनाना पड़ता था, किसी को यहाँ बनाना पड़ता था, तो ऐसे ही सारे घर वगैरह पूरे प्लानिंग के साथ बनते थे जिससे एक समान लगते हैं। जैसे कि आपको ये वाले फ़ोटो में दिखता है कि घर दिख रहे हैं आपको, सारे एक रोड निकली हुई है बीच में से, और यहाँ से एक ऐसे रोड निकली हुई है, घर देखो कितने एकदम ऐसे लग रहे हैं प्लान्ड सिटी जैसे। आज भी बहुत सारे शहर हैं हिंदुस्तान में और अपने मध्य प्रदेश में भी जहाँ आप देखोगे तो एकदम से हर कहीं कहीं भी घर बना हुआ है, मगर यहाँ पे 5,000 साल पहले ही इन लोग को पूरा आइडिया था और ये लोग इतनी अच्छे से घर बनाया करते थे। अब इस ज़माने की ड्रेनेज सिस्टम वगैरह कैसा था, मतलब यदि कोई वेस्ट वाटर या कहीं का भी पानी वगैरह को निकलना रहता था तो नाली वगैरह कैसे होती थी उस ज़माने की, ठीक है। द इंडस वैली पीपल हैड अ एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। एवरी हाउस हैड अ नैरो ड्रेन टू कैरी द वाटर आउटसाइड. The drain of the house, bathroom, kitchen and courtyard were connected with the street drain, which ran along the sides of the street. Street drain were lined with bricks so they could be kept clean. The street drain was kept covered with stone slab. Most of the drain were covered. Almost every house has a bathroom and near the bath there was a well. There was also a courtyard in every house.
there was an oven for baking bread and also place for grinding spices and pestle and mortar. It is quite possible that domestic animals such as goats and dogs were also kept in the courtyard. So इस ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? हर घर में पहली बार बाथरूम होता था और बाथरूम के पास में कुआं भी होता था और हर घर में एक कोर्टयार्ड भी होता था. कोर्टयार्ड क्या होता है? जो कि घर के पीछे आंगन होता है, उसको अपन कहते हैं कोर्टयार्ड. ठीक है. सो हर घर में ये सब एरिया ज़रूरी होता था और हर घर से एक छोटी सी नाली निकल के रोड के पास में एक नाली निकलती थी. ठीक है. ये रोड जा रही है तो हर घर से अपनी अपनी नालियाँ रोड में जाके वहाँ जाके मिल जाती थी. और रोड कहाँ पे होती थी? ये रोड होती थी. ठीक है. और हर घर से अपनी अपनी नालियाँ निकल के इस रोड के जो नाली थी इसमें आके मिल जाती थी और एक परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था जो कि आज भी अपने सिटी में या अपने जगह पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी नहीं होगा, मगर आज से 5000 साल पहले यहाँ पे भी मौजूद था. ठीक है. और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि यहाँ पे एनिमल को भी बांधा जा सकता है, गया होगा गोट और डॉग जैसे एनिमल्स को भी. और यहाँ पे मसाले वगैरह पीसने के लिए यहाँ पे वो भी थी, क्या बोलते हैं, जो कुटनी वगैरह होती है, जैसे जो ग्राइंडिंग करने के लिए जो होता है जिससे मसालों को पीस दिया जाता है, वो भी उस ज़माने में वहाँ पे मौजूद था. और एक अवन जैसी चीज़ जहाँ पे अपना ब्रेड वगैरह वो लोग तैयार कर सकें वो भी था. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द हाउस वेयर डबल स्टोरीड. द बिगर हाउसेस बिलोंग टू द मर्चेंट एंड दोज वेयर ऑफ वेल ऑफ. फ्रॉम द हाउसेस one group was that of from the houses excavated it appears that there was at least 3 distinct social group. One group was the ruler who seemed to have lived in a citadel area. The second group of the people was the merchant and the trader who lived in a lower part of the city. The third group was that of a laborer who lived, being poor, lived in a small house. Remain of workmen's quarter parallel rows of 2-roomed house have been found at Harappa and Mohenjo-daro. So इस ज़माने के लोगों का घर डबल स्टोरी हुआ करता था, 2 मंजिल का घर होता था और घर बहुत बड़ा होता था. तो इससे हिस्टोरियन ने ये पता करा कि इस ज़माने के लोग 3 तरीके के होते थे. एक ग्रुप होता था जो कि राजा लोग का होता था, किंग. ठीक है. किंग होता था, तो किंग को माना जाता है ये सिटाडेल में रहता था. कहाँ पे? सिटाडेल, जो कि आम जगह से ऊंची जगह पे जो होता था उसको मैंने बताया आपको, जैसे सिटाडेल होता था, ये ऊपर रहता था. ठीक है. फिर इसके नीचे कौन रहता था? इसके नीचे रहता था मर्चेंट. मर्चेंट मतलब जो कि बिजनेसमैन वगैरह लोग थे. ठीक है. ये इनका घर कितना स्टोरी होता था? डबल स्टोरी होता था. मान के चलो ये डबल स्टोरी घर है. ठीक है. इनका क्योंकि बहुत पैसे वाले होते थे तो इनका घर डबल स्टोरी होता था. और शहर के आखिरी में होता था गरीब लोगों का घर, जो कि क्वार्टर जैसे होते थे, 2 कमरे का घर होता था. ठीक है. जो कि एकदम ये पूरा मोहल्ला है तो आखिरी का एरिया, जैसे सिटाडेल एक कोने में रहता है, यहाँ सिटाडेल है और यहाँ पे मर्चेंट लोग रहते होंगे, और आखिरी का जो पोर्शन है यहाँ गरीब लोग रहते थे जो कि लेबर का काम करते थे. उनका भी क्वार्टर जैसा घर होता था जहाँ 2 कमरे होते थे. ये कहाँ मिला है? हरप्पा और मोहनजोदारो में. जब मैं हरप्पा और मोहनजोदारो की बात कर रहा हूँ तो आप इस सब जगह सेम बात है, मगर कुछ चीज़ें कहीं कहीं मिली है. जैसे मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है. ठीक है. हरप्पा अभी जो आखिरी में बात कर रहे थे 2-रूम क्वार्टर, ये हरप्पा और मोहनजोदारो में मिला है. बहुत सारी जगह जैसे कालीबंगा है, लोथल है, इन सब जगह ये सब नाम मिला हो, ऐसा हो भी सकता है. मगर इतनी सारी साइट्स थी तो कुछ जगह मिलता है कुछ, और कुछ जगह ये सब नहीं मिलता है. ठीक है. अब अपन को इसके आगे पढ़ना है लाइफ ऑफ पीपल. सो इसके पहले अपन ये देखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन अबाउट 7000 ईयर अगो. द पीस ऑफ कॉटन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो. रिंग स्टोन्स ऑफ वेरियस साइजेस वर फाउंड. इसके बाद नीचे लिखा है रिंग स्टोन्स ऑफ वेरियस एंड हैड रिलीजियन सिग्निफिकेंस. सो ऐसे पत्थर भी उस ज़माने में मिलते थे, हो सकता है इसका कोई रिलीजियन सिग्निफिकेंस हो. ठीक है. और कॉटन जो था 7000 साल पहले लगाया गया था, और आज भी कॉटन मतलब अपन को जब खुदाई करी मोहनजोदारो में तो वहाँ पे भी कॉटन मिला है. क्या मिला है? कॉटन. ठीक है. रुई. इसके आगे का जो पोर्शन है अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं. ठीक है. लाइफ ऑफ द पीपल ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक आप इस चैप्टर को फिर से रीड कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लाइफ में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आगे जाके यदि आपको हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ना है तो ये बहुत काम आएगा. और इसको स्टोरी की जैसे मैंने समझाया है वैसे पढ़ें. यदि डाउट हो तो फिर से पढ़ें, पॉज करके पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हैं. थैंक यू.